नमस्कार दोस्तों। आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक शीतल पर। जैसा कि हम पिछले वीडियो में ही बोल दिए थे कि हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो ALP के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड जो है A1 रहने वाला है, इस पे एक हम डिटेल वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे। केवल जो है सो मेडिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट होता है इसमें A1 कैटेगरी में क्या क्या टेस्ट होता है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ALP की वैकेंसी आ गई है। आप सब एकदम जल्दबाजी में होंगे कि जल्दी जल्दी जो है फॉर्म भरना है और तैयारी में लग जाना है, ठीक है। लेकिन करना क्या है, सबसे बड़ी गलती यहीं पर आप सब कर देते हैं कि जल्दबाजी में फॉर्म तो भर देते हैं, हर एक सेक्शन को आप लोग देखते हैं, ठीक है। जितना इसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है हर सेक्शन को देखते हैं और मेडिकल स्टैंडर्ड वाला एक सेक्शन है जिसको हर कोई इग्नोर करता है। हमें लगता है 100 में से 95 विद्यार्थी आप लोग ये गलती करते हैं कि चलो भाई मेडिकल टेस्ट तो बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। लेकिन उस समय क्या हो जाता है, अगर किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है, तो आपका सारा आप मान के चलिए कि आपने सारा स्टेज क्लियर कर लिया और मेडिकल टेस्ट में फाइनल में जाके आपको पता चल रहा है कि अच्छा किसी कारण से हम मेडिकल अनफिट हो गए, तो फिर सारा मेहनत आपका बेकार हो जाता है। अगर उस चीज़ों को पहले से समझ के उस चीज़ के लिए योग्य अगर है तो फॉर्म भरिए, अदरवाइज आपके पास बहुत मौका है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हालांकि इसमें से सारे ऐसे चीज़ नहीं है जिसके लिए आप अनफिट हो, आपके पास समय रहता है आप वो फिट हो जाएंगे। एक आध चीज़ ऐसा है जो जिसका इलाज नहीं है, तो उस चीज़ में अगर आप अपने आप को पाते हैं कि अगर वैसा कुछ है आपके आँख में, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेडिकल टेस्ट में जो है आँख के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ALP के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या टेस्ट होता है वो उस पर हम बात करेंगे, पूरा डिटेल में बात करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है उस पर बात करेंगे। लास्ट में मेरा एक टिप रहेगा और अपना कैसे क्या करना और कुछ खुद का अनुभव भी हम आपके साथ शेयर करने वाले आज। तो वीडियो में पूरा एकदम लास्ट तक बने रहे, एक एक चीज़ के बारे में इसमें पूरा जो डिटेल इसमें दिया है, किस किस पे कैसे कैसे चेक होता है, पूरा डिटेल बताएंगे आपको। उसके लिए क्या क्या टेस्ट होगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं बारी बारी से। चलिए, पहला जो इसमें मेडिकल टेस्ट होता है, सबसे पहला चेक करता है आपका नियर विजन। जैसे ही नियर विजन जो चेक करता है, ठीक है, नियर विजन सबसे पहला चेक होता है। उसमें क्या होता है, आपके पास एक चार्ट दे दिया जाता है, ठीक है, जिसमें नज़दीक की दृष्टि आपकी चेक की जाती है। उसमें अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग उसका जो साइज लेटर का साइज होता है। जैसे अगर 6 ही लिखे तो ये बड़ा साइज है, उससे छोटा साइज ऐसे करते करते ये सबसे बड़ा जो होता है वो 6/60 होता है, ठीक है। और सबसे छोटा जो होता है वो 6/6 होता है। तो ALP के लिए 6/6 ही चलेगा, ठीक है। तो आप बड़े से लेकर छोटे तक एक नज़दीक एकदम 25 सेंटीमीटर की दूरी पे आपको एक चार्ट दे दिया जाता है। उसको देख के आप बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सबको पढ़ना होता है, ठीक है। उसको आप पढ़ दिए, सबसे छोटा वाला पढ़ दिए, ठीक है। उससे अगर थोड़ा ऊपर का होता है वो 6/9 होता है, ठीक है, जो टेक्नीशियन में चल जाता है, लेकिन ALP में नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये नियर विजन सबसे पहला चेक होता है आंख की जांच में, सबसे पहले आपको दिया जाता है, वो कर दिया जाता है, ठीक है। ये नियर विजन में 6/6 दोनों आंख को, लेफ्ट और राइट दोनों आंख में जो है आपका 6/6 चाहिए। एक बार में एक आंख जो है उसके पास वो गोल लेंस वाला होता है, वो बंद करने वाला, वो दे दिया, या किसी चीज़ से आपका आंख एक बार इसको बंद कर दिया, फिर दूसरी बार में इसको बंद कर दिया, ठीक है। ये नज़दीक से आपको देखना होता है, इसे कर दिया, देख रहे हैं आप, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा डिस्टेंस विजन। डिस्टेंस विजन जो होता है उसमें क्या करता है, लेटर का साइज ही पढ़ना है, लेकिन आपको एक जगह बैठा दिया और लगभग 6 मीटर की दूरी पर आप जहां बैठे हैं, आपका जो हेड का पोजीशन है वहां से 6 मीटर की दूरी पर एक चार्ट होता है, या फिर वो LED टीवी वगैरह LED स्क्रीन रख देता है। उसमें वो सेम चीज़ चल रहा होता है। अलग अलग, जैसे अगर कोई लेटर का पैटर्न है या कोई रीजनल लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, जैसे अगर रेलवे का एग्जाम है, इसमें तो अलग अलग लैंग्वेज में वो चार्ट दिया जाता है। जो भी जिस रीजनल लैंग्वेज को आप अगर प्रीफर करना चाहते हैं तो उसमें भी दे दिया जाएगा। तो वो आपको क्या किया जाएगा, एक जगह बैठा दिया, आपसे हेड पोजीशन से 6 मीटर की दूरी पे वो एक LED स्क्रीन पे या कोई चार्ट अगर पैटर्न वो लगाया हुआ है उस पर आपको देख के बोलना है। उसमें भी सेम जो है आपका बड़ा वाला 6/60 का होता है, बड़ा से लेके छोटा तक 6/6 तक, एकदम सबसे छोटा से छोटा जो उसमें है वहां तक आपको पढ़ना है। आप अगर सही सही पढ़ रहे हैं इसका मतलब आपका आंख एकदम 6/6 डिस्टेंस विजन में भी है। ये भी बारी बारी से दोनों आंख को, एक बार इसको बंद किया, एक बार इसको बंद कर, बारी बारी से दोनों में चेक किया जाएगा। तो लेफ्ट और राइट दोनों ये 6/6, ठीक है, होना चाहिए डिस्टेंस विजन में, ठीक है। इसके बाद आते हैं, ये तो नियर विजन, डिस्टेंस विजन सिंपल सा है, ये हो गया।
इसके बाद चलते हैं, अब आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कलर विजन टेस्ट। कलर विजन टेस्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है, इसे हिंदी में वर्णांधता भी बोलते हैं। कुछ कलर के प्रति जो है सो आंख जो है सेंसिटिव नहीं होता है, उस चीज़ों को मस्तिष्क तक जो है पूरा वो इमेज नहीं पहुंचा पाता है। उसके चक्कर में क्या होता है, सिंपली इसमें क्या होता है, अगर रेलवे जैसे करती है कि लाल और हरा कलर के प्रति अगर आपका आंख सेंसिटिव है, मतलब उस चीज़ को अगर रीड नहीं कर पाता है, सिंपल वे में तो आप देख रहे हैं, ठीक है, उसका एक पैटर्न बना के देता है, ठीक है, उसमें आपको वो देखना होता है, पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है जो वो कलर विजन टेस्ट जो होता है, इसके लिए रेलवे क्या करती है, इशिहारा चार्ट होती है, इशिहारा चार्ट। इस इशिहारा चार्ट में क्या होता है, एक बुक होता है, उसमें अलग अलग प्लेट बनी होती है, पैटर्न बनी होती है, उसको वो बारी बारी से आपके पास रखता है। अगर आपका आंख सही है, कलर विजन टेस्ट में बिल्कुल सही है, तो उसमें जो भी पैटर्न है वो आप उसको देखकर सही सही बोलते जाते हैं, क्योंकि वो बिंदी बिंदी सा जो है बना हुआ होता है, ठीक है, उसमें कुछ पैटर्न बने होते हैं या कुछ लेटर बने होते हैं, ठीक, उसको आपको बारी बारी से देखना होता है, ठीक है। आप देख रहे हैं, बिल्कुल सही है, नॉर्मल है। अगर या तो दूसरा कंडीशन ये होगा कि आप उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत है तो कुछ गलत पढ़ देंगे, जैसे अगर उसमें 12 है, आपको कुछ और दिख रहा है, जो भी लेटर है, अगर एक तो होगा कि पूरा पूरा एकदम स्पष्ट दिख रहा है, एक होगा कि आप उसको गलत पढ़ रहे हैं, एक होगा कि बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं पता चल रहा है, तो उससे वो डॉक्टर जो होते हैं वो आपको चेक कर लेते हैं। तो ये इशिहारा चार्ट जो है रेलवे यूज करती है, ठीक है। इसके आपको वो बारी बारी से वो पलटते जाएगा, आपको देखते जाना है, सही है। ये एक ऐसा है कलर विजन टेस्ट। इसके लिए जो भी गर्ल्स कैंडिडेट है उसको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये वंशानुगत थोड़ा सा होता है, लेकिन लड़कियों में नहीं होता है। जो भी गर्ल्स कैंडिडेट है उसके लिए एकदम चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लड़की में, गर्ल्स में कलर विजन पाया ही नहीं जाता, कोई दिक्कत नहीं होता। लड़का में कुछ में होता है, ठीक है, जो वंशानुगत होते हैं, इसका कोई इलाज अभी तक नहीं आया है। तो जिसमें भी होगा, आपके पास पहले से मौका है, आप इसके बारे में चेक कर सकते हैं। जो भी आपका नज़दीकी अस्पताल होगा, सदर अस्पताल या आप जहाँ भी हैं, आपके हर एक इलाके में MBBS डॉक्टर जो भी होंगे, आँख के स्पेशलिस्ट, उनके पास जाकर आप जो भी बारी बारी से चेक कर इसके बारे में बता रहा हूँ, आप सबको देखिए, पहले से जो है आप इसके बारे में चेक करवा लीजिए, समझ लीजिए। तो जिसको भी अगर ये कलर विजन है, और सबका कुछ ना कुछ उपाय है, आप कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं है, इसके लिए कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। ये अगर है तो आप इस को छोड़ सकते हैं, ठीक है, कुछ और ट्राई कर सकते हैं। तो कलर विजन टेस्ट जो है इशिहारा चार्ट से होने वाला है, रेलवे इशिहारा चार्ट से करवाती है। आप सही हैं, फिट हैं, हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होने वाला, ठीक है। इसके बाद जो है वो आता है बाइनोक्यूलर टेस्ट विजन। बाइनोक्यूलर विजन क्या है, इसमें क्या होता है कि आपका कंसंट्रेशन जो है कोई भी इमेज को लेके कैसा बन रहा है। अगर हम आँख के सामने इसको एक निश्चित दूरी पे इसको रख रहे हैं, तो उसको हम देखने में, मेरे आँख का जो है विजन जो है एकदम क्लियर होना चाहिए, एक ही इमेज दिखना चाहिए, ठीक है। कई बार किसी किसी को क्या दिक्कत होता है कि ये चीज़ अगर एक निश्चित दूरी पे आपको रख रहे हैं, ठीक है, एक सर्टेन डिस्टेंस पे, तो वो उसको एक से ज़्यादा दिखता है, 2 दिखता है। अब उस 2 में क्या उसके साथ दिक्कत होती है कि वो कौन सा इमेज उसके लिए सही है और कौन सा उसका डुप्लीकेट बन रहा है, वो ब्रेन, उसका दिमाग जो है वो क्लियर उसको इमेजिन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो वहाँ पे रेलवे के लिए जांचना बहुत ज़रूरी हो जाता है, एक लोको पायलट के लिए, कि आप सर्टेन डिस्टेंस पे आप अगर चलेंगे और आपको मास्ट पे साइड में अगर वो कलर पैटर्न दिख रहा है, ग्रीन है, येलो है, जो भी है वो कलर तो आप देखेंगे, लेकिन वो एक ही दिख रहा है पोल या एक से ज़्यादा दिख रहा है, ये चीज़ चेक करना रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए बाइनोकुलर टेस्ट करती है कि आपका विजन जो है वो एक ही इमेज बन रहा है या एक से ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। इसके लिए ये बाइनोकुलर विजन टेस्ट करती है रेलवे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है फील्ड ऑफ विजन। ये सारा का सारा जो अभी वैकेंसी आया है ना, उसमें सारा चीज़ दिया हुआ है, और सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, चलो भाई मेडिकल है, ये लास्ट का स्टेज है। जी नहीं, यही गलती तो आप करते हैं। लास्ट वाला चीज़ को पहले से आप कोई चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो हर चीज़ पे
आप ध्यान देंगे ना कि भाई ठीक है उसके लिए योग्य है, तब आप एज देखते हैं, आप अपना पढ़ाई देखते हैं, सब चीज़ देखते हैं, लेकिन मेडिकल का बिल्कुल नहीं देखते, ठीक है। तो इसके बाद आपका क्या है, फील्ड ऑफ विजन। और पता है इसके लिए रेलवे का स्पष्ट एक मैनुअल है जिसमें वो पूरा डिटेल दिया हुआ कि आप वो अपना एक स्टैंडर्ड फॉलो करता है कि ये चीज़ हमें चाहिए तो चाहिए, ठीक है ना, लोको पायलट के लिए चाहिए, ठीक है। तो फील्ड ऑफ विजन में क्या होता है, देखिए फील्ड ऑफ विजन जो है ये चेक करती है आपका क्या है कि कोई भी आप देख रहे हैं कोई भी चीज़ को, तो आप जैसे हम सिंपल आँख एकदम सामने कर दिए और हॉरिजेंटली कोई चीज़ यहाँ से आ रहा है तो मेरा नज़र कहाँ से दिख रहा है, सिंपल सा हॉरिजेंटली हम 210 डिग्री तक जो है इधर से लेके इधर तक जो है 210 डिग्री तक सिंपल वे में हम देखते हैं। और वर्टिकल में क्या होता है कि 150 डिग्री, तो वो आप कहाँ जाकर उस चीज़ को पिक करें, सिंपल हम आगे देख रहे हैं और नीचे से आ रहा है, कहाँ जाकर मुझे ये दिख रहा है, साइड से आ रहा है कहाँ से हमें दिख रहा है, ये चीज़ें फील्ड ऑफ विजन होती है। इस चीज़ को रेलवे एकदम अच्छे से चेक करती है, तो ये चीज़ फील्ड ऑफ विजन होता है। इसका हॉरिजेंटली आप 210 डिग्री तक देखते हैं और वर्टिकली जो है आपका 150 डिग्री होता है, ये एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। इससे अगर कम है ज़्यादा है तो ये चीज़ें रेलवे जो है सो देखती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका यहाँ साइड नाइट विजन। नाइट विजन गांव घर में पहले सुनते होंगे रतौंधी किसी किसी को हो जाता था, विटामिन ए की कमी से जो हो जाता है रतौंधी। किन्हीं किन्हीं क्या होता है रात में जो है डार्क लाइट में, सिंपल दिन में आप सब चीज़ देख रहे हैं, सब चीज़ कोई दिक्कत नहीं है आपकी आंखों को, सब चीज़ आंख 6x6 है, नियर विजन डिस्टेंस विजन सारा चीज़ ओके, कलर विजन सब चीज़ ओके है। लेकिन क्या हो जाता है जैसे ही डार्क लाइट में आप जाते हैं आपको उसके बाद जो है सो कुछ भी पता नहीं चलता है कि क्या है नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ चेक करना, नाइट विजन जो है रतौंधी रात का अंधापन जो है ये चीज़ चेक होता है। इसके लिए क्या करती है रेलवे, इसके लिए आपको एक डार्क रूम में बैठा दिया जाता है, पूरा एकदम रूम अंधेरा है, उसमें बैठ गए और आधे घंटे मोटा मोटी आधे घंटे बैठने के बाद आपके आँख पे कुछ लाइट वाला वो लगा के उसके बाद कुछ दूरी पर सर्टेन डिस्टेंस पे वो कुछ लेटर जो है फॉर्मेट जो है वो रखती है। उस चीज़ को आप अगर पढ़ पा रहे हैं फिट है सही है, नहीं पढ़ पाए आपका नाइट विजन दिक्कत है, ये चीज़ें इसमें अनफिट हो जाइएगा, ठीक है। ये नाइट विजन का हो गया। एक और विजन है वो होती है मेसोपिक विजन। मेसोपिक विजन, मेसोपिक विजन क्या होता है, मेसोपिक विजन होता है गोधूली बेरा, संध्या काल का जो टाइम होता है जिस समय ना तो दिन है ना रात है, सायंकालीन टाइम में गोधूली बेरा में क्या होता है लाइट ना तो ज़्यादा होता है ना कम होता है, खूब अंधेरा भी नहीं हुआ खूब उजाला भी नहीं है। उस टाइम पे आँख आपका क्या रिएक्ट करता है, ऑब्जेक्ट को कैसे देखता है। इसके लिए क्योंकि ट्रेन आप सभी जानते हैं ट्रेन तो चलेगी तो हर टाइम पे जिस समय जिसका टाइम आ जाए, ठीक है। तो एकदम गोधूली वेरा में आपका गोधूली जो सायंकालीन टाइम है उस टाइम पे आप कलर को ऑब्जेक्ट को किस तरह से आपका आंख जो है उस चीज़ को देखता है, इस चीज़ का टेस्ट होता है मेसोपिक विजन टेस्ट इसमें होता है, ठीक। रेलवे इसके लिए जो है आपको वही डार्क लाइट वाला पैटर्न अपनाती है, ठीक है। एक सर्टेन डिस्टेंस पे जो है एक डीम लाइट सा रख के इस टाइप से कुछ करती है, ठीक है। तो ये मेसोपिक विजन टेस्ट होता है, जो गोधूली बेरा वाला टेस्ट होता है ये मेसोपिक विजन में होता है, ठीक है। तो ये सारे चेक जो है करने के बाद सब चीज़ में आप फिट हैं तो फिट है। तो इन सब के लिए आपको अब करना क्या है, अभी आप जैसे फॉर्म भरने जा रहे हैं तो अभी आपको करना यह है कि जो भी आपके नज़दीकी अच्छे डॉक्टर हैं आँख के या सदर अस्पताल में आँख के जो भी डॉक्टर हैं वहाँ पर आप जाइए, उनसे संपर्क कीजिए और अपना ये सारा पॉइंट रखिए कि आपको ये सारे पॉइंट नियर विजन डिस्टेंस विजन कलर विजन के लिए बाकायदा उनके पास इशियारा चार्ट होता है, ठीक है। या फिर इशियारा चार्ट जो है इसके लिए आप गूगल पर भी आप डालेंगे तो गूगल पर भी उसका पैटर्न आ जाता है, आप उससे भी अपने आप को देख सकते हैं। अगर वो दिख गया तो ठीक है, नहीं दिखा तो फिर नहीं ही दिखेगा, ठीक है। इसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। लड़कियों में ये नहीं होता है। बाइनोक्यूलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन और मेसोपिक विजन, ठीक है। नाइट विजन तो आप अपने आप रात में आपको सब चीज़ दिख रहा है फिट है सही है। मेसोपिक विजन ये सारे चीज़
कलर विजन आप गूगल पे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, नाइट विजन आपको अपने पता चल जाएगा। ये सारी चेक करने के लिए सारे जो भी है, नाइट विजन, मेसोपिक विजन, फील्ड ऑफ विजन, बाइनोक्यूलर विजन और डिस्टेंस विजन, ये सारी चीज़ चेक करने के लिए आपको नज़दीकी डॉक्टर से जाकर सलाह लेना चाहिए पहले से। आपको एक बार उनका जो कंसल्टेशन फीस होगा वो दे के आप जाइए, अच्छे से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप सही हैं, फिट हैं तो फॉर्म भरिए। अच्छा, इन सब में अगर किसी में दिक्कत है तो उसके लिए आप अपने खान पान में सुधार कर सकते हैं, विटामिन ए का चीज़ ले सकते हैं। थोड़ा सा कुछ चीज़ों के लिए आपको करना क्या होगा, मैंने बोला था लास्ट में मैं कुछ बताऊंगा। अगर जिनको कुछ कुछ जो है डिस्टेंस विजन में, नियर विजन में दिक्कत है, तो अभी के टाइम में जो है अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप रह रहे हैं तो ओस गिरती है, तो सुबह में थोड़ा सा खाली पैर जो है ओस, ये धूप पे ओस वाली जगह पे आप चलें, उससे आपको आंख में विटामिन ए का चीज़ लें, तो इससे आपका जो है बहुत सा उसमें बहुत सुधार होने वाली है। बाकी चीज़ के लिए आप जो है सो कलर विजन के लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर कलर विजन आ गया तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सारा तैयारी बेकार हो जाएगा, आप लास्ट में जाकर मेडिकली अनफिट हो जाएंगे। अगर कलर विजन है तो आप एएलपी का तैयारी छोड़ दीजिए, किसी और में लगिए, बहुत सारा ऑप्शन है टेक्निकल एग्जाम में। और जगह जो है सो B3 तक चलता है, जिसमें B3 कैटेगरी का मतलब है +-4D तक जो है सो आपका चश्मा भी लगा हुआ चलता है, जबकि इसमें कोई चश्मा लगा हुआ कुछ भी नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए आप फॉर्म भरें, अच्छे से तैयारी करें, और उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो में सारा डिटेल समझ लिया होगा, और इसको समझने के बाद ही फॉर्म भरें, कोई जल्दबाजी ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।